मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 2022 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रू गेज से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गेज, द पिच ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm। पिच का मतलब जब हम एक सर्कुलर राउंड कवर करते हैं तो जो स्केल है वो कितना आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर कितना वो एडवांस होता है सर्कुलर स्केल, वो हमको पता चलता है, दैट इज 0.5 mm। तो छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से याद रख लेना है। द सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन एंड 1 फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, द मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन। ठीक है, अगर आप 100 रोटेशन कवर कर रहे हैं तो वो 2 स्केल कवर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास में होगा, दिस लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमको यहाँ पर देखना है कि वो दो, एक बार हम जब रोटेट करते हैं तो वो 100 डिवीजन तो कवर करता है, पर 2 स्केल वर्नियर स्केल के कवर कर लेता है, मेन स्केल के 2 डिवीजन कवर कर लेता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100। ओके, मतलब कि 0.01 mm उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया, लीस्ट काउंट कितना होगा 0.01 mm। ठीक है, अब यहाँ पर आगे उन्होंने गिवन है हमारे पास 2 आर्म ऑफ गेज टचिंग ईच अदर विदाउट वायर। मतलब यहाँ से हमको जीरो एरर के बारे में पता चल रहा है कि मेन स्केल का तो जीरो रीडिंग आ रहा है, पर वर्नियर स्केल का डिवीजन 4 आ रहा है। तो यहाँ से हमको जीरो एरर का पता चलेगा, तो हम यहाँ पर जीरो एरर फाइंड करेंगे, और हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव एरर है, क्योंकि फोर्थ डिवीजन है। ठीक है, पॉजिटिव एरर है, तो जीरो एरर जो होगा वो होगा +4 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01। आप जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे, क्या वर्नियर स्केल का रीडिंग है इंटू लीस्ट काउंट। ओके, अगर यहाँ पर नेगेटिव एरर होता तो फिर आप 100 माइनस रीडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू हमको मिला 0.04 mm। ये पॉजिटिव एरर आया, जिसका करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब आपको जो रीडिंग होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेन स्केल का 4 डिवीजन और सर्कुलर स्केल का 20 डिवीजन आ रहा है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में D1 हमको मिल रहा है डायमीटर, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 0.5 mm प्लस लीस्ट काउंट हमारा कितना है, लीस्ट काउंट हमारे पास में आया 0.01 इंटू वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना है 20 माइनस एरर, एरर कितना है 0.04। ठीक है, तो यहाँ से D1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ 2 प्लस ये हुआ हमारे पास 0.2 माइनस 0.20 माइनस 0.04, है ना, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2.16 mm। ठीक है, तो ये पहला रीडिंग D1 हमारे पास में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर D2 कैलकुलेट करेंगे। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में सेकेंड रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो 4 डिवीजन है, मतलब 4 इंटू 0.5 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास, सॉरी स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 16 है, तो 16 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 0.01 माइनस एरर 0.04। तो यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये तो 2 आ गया, 2.00 प्लस ये हमारे पास में हो गया 0.16 माइनस 0.04। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D2 कितना आ रहा है 2.14 mm। ये आ गया हमारा 2.14 mm, D2 आ गया, है ना। अब हमें इनका एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें, अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें, यहाँ पर हमारा वीडियो हम अभी ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर इनका ट्रू वैल्यू फाइंड करें तो हमको पता है मीन वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मतलब D1/D2/2, है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2 पॉइंट क्या लिखेंगे 2.16 प्लस 2.14 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2.14 mm हमारे पास ट्रू वैल्यू आया। अगर हम डेल्टा D की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। हमको एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है ना, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, अगर हम ट्रू वैल्यू में से
जो हमारा मेजर्ड वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.02। सेकंड में भी हमको मिलेगा -0.02 -0.02, पर हमको एब्सोल्यूट एरर लेना है, मतलब कि इसका मीन लेना है डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा डी मतलब एरर हमको मिला 0.02। ठीक है, ये हमारी अनसर्टेनिटी आ गई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, डी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप यहाँ पर इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, अगर डायमीटर आपका करेक्ट आ गया तो एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। अगर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर जेईई एडवांस में देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्क्रू गेज के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इन सारे वीडियोस का लिंक, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।